हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं मंजुलता आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मैंने आप लोगों के लिए को करिकुलर जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए में फर्स्ट एंड हेल्थ के नाम से आएगा, वो टॉपिक आपका शुरू किया था। आज मैं उससे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रही हूँ। यानी प्रैक्टिस सेट आपका पहला है, प्रैक्टिस सेट पहला है, जिसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, दुर्घटना में मददगार को कहते हैं। यानी जो दुर्घटना में व्यक्ति मदद करता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। तो पहला ऑप्शन है नेक आदमी, दूसरा ऑप्शन है गुड सैमरिटन, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दुर्घटना में अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है तो उसे हम नेक आदमी भी कहते हैं। गुड सैमरिटन का मतलब होता है कि अच्छा आदमी कानून, तो ये भी कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका सही होगा, यानी नेक आदमी और गुड सैमरिटन, ए तथा बी दोनों। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक चिकित्सक का प्रथम कार्य है। यानी कहने का मतलब यहाँ कि प्राथमिक चिकित्सक का प्रथम कार्य क्या होता है। तो ए ऑप्शन है आपका खतरे को पहचानना, बी ऑप्शन है परिवार को फ़ोन करना, सी ऑप्शन है सीपीआर करना, डी ऑप्शन है रोगी को आराम देना। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि प्रथम चिकित्सक का प्रथम कार्य होता है खतरे को पहचानना। बाकी सब ये जो तीनों है, परिवार को फ़ोन करना, सीपीआर करना, रोगी को आराम देना, ये आपका सेकेंडरी कार्य होता है। लेकिन फर्स्ट कार्य उसका क्या होता है, खतरे को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक चिकित्सक का उत्तरदायित्व खत्म हो जाता है। डियर स्टूडेंट, हमने आपको बताया था कि प्राथमिक चिकित्सक का उत्तरदायित्व कहाँ खत्म होता है, जब हम रोगी या पीड़ित या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं, तब हमारा क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सक का उत्तरदायित्व वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ऑप्शन आपका दिया है कि घायल के घर के लोग आ जाते हैं तब, घायल होश में आ जाता है तब, कुशल चिकित्सक मामला संभाल लेता है तब, रोगी को आराम देना। तो ये स्टूडेंट, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। प्राथमिक चिकित्सक का उत्तरदायित्व वहाँ खत्म हो जाता है जब कुशल चिकित्सक मामला संभाल लेता है, तब प्राथमिक चिकित्सक का उत्तरदायित्व वहाँ पे खत्म हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है, भारत में गुड सैमरिटन कब से है। यानी अच्छा नागरिक कानून भारत में कब से है। तो 2016, 2015, 2017 या 2022। तो भारत में गुड सैमरिटन यानी अच्छा नागरिक कानून जो है आपका 2016 से है, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक चिकित्सक के प्रमुख गुण होते हैं। यानी प्राथमिक चिकित्सक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो प्राथमिक चिकित्सक में आपके निम्न गुण होने चाहिए। कौन कौन से, तो पहला जैसे ऑप्शन में आपका दिया है, बुद्धिमानी, दक्षता, सेवा भाव और उपरोक्त सभी। तो प्राथमिक चिकित्सक को हमने आपको बताया था कि उसमें बुद्धिमानी भी होनी चाहिए, दक्षता भी होनी चाहिए, सेवा भाव भी होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका डी सही होगा, यानी उपरोक्त सभी। प्राथमिक चिकित्सक के प्रमुख गुण क्या क्या है, बुद्धिमानी, दक्षता, सेवा भाव। तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा की शुरुआत किस शताब्दी में की गई थी। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्या आंसर लगाएंगे डियर स्टूडेंट। ऑप्शन में आपको दिया गया है कि 11वीं शताब्दी, दूसरा ऑप्शन है 10वीं शताब्दी, तीसरा ऑप्शन है 20वीं शताब्दी, या इनमें से कोई नहीं। तो हम किस पर जाएंगे स्टूडेंट, ऑप्शन ए पर जाएंगे, यानी 11वीं शताब्दी में आपका प्राथमिक चिकित्सा की शुरुआत की गई थी। आगे स्टूडेंट 7th क्वेश्चन है आपका, वन लाइनर फॉर्म में मैंने इसको बनाया है। पहला कार्य सबसे पहले का अर्थ है। यानी कहने का मतलब कि पहला कार्य सबसे पहले करने का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है कि इसमें किसी भी तत्कालिक के लिए स्थिति का आकलन करना ही, तत्कालिक दुर्घटना कोई हो रही है तो उसका आकलन करना ही सबसे पहला और सबसे पहले कार्य होता है। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड सैमरिटन क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। यानी कहने का यहाँ पर क्या तात्पर्य, गुड सैमरिटन क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो आप बता सकते हैं कि यह एक कानून है
जो कि 2016 में सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति या लोगों को मदद पहुंचाने हेतु इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक चिकित्सा का स्थान है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है घर, सेकेंड ऑप्शन है पार्क, थर्ड ऑप्शन है सड़क और फोर्थ ऑप्शन है इसमें से इनमें यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए था सभी, उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा का स्थान हम घर पे भी दे सकते हैं, पार्क में भी दे सकते हैं, सड़क पर भी दे सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा आपका कि प्राथमिक चिकित्सा का स्थान क्या होता है, घर, पार्क, सड़क या कार्यस्थल, सभी जगह हम प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा एक महत्वपूर्ण कार्य है। कहने का मतलब है कि प्राथमिक चिकित्सा कैसा कार्य है, तो एक महत्वपूर्ण कार्य, तो उसमें किसके अंतर्गत आएगा, तो यह पहला ऑप्शन है मानवीय, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक, तीसरा ऑप्शन है नेक, चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये कैसा कार्य है, यह मानवीय, नेक, सामाजिक, उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टूडेंट प्राथमिक चिकित्सा किस स्थान पर नहीं दी जाती है। याद रखिएगा, इसके पूर्व क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि प्राथमिक चिकित्सा का स्थान है और यहाँ पर क्या है, नहीं शब्द आया है। बहुत से बच्चे यहाँ पर गलत कर देते हैं, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं और गलती कर जाते हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा का स्थान नहीं है अस्पताल, सड़क पर, घर पर, कार्यस्थल पर। तो डियर स्टूडेंट, प्राथमिक चिकित्सा हम सड़क पर भी देते हैं, घर पर भी देते हैं, कार्यस्थल पर भी देते हैं, लेकिन कहाँ नहीं देते हैं, तो आप अस्पताल में पहुंचाने पर आपका प्राथमिक चिकित्सा वहां पे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने मई 2015 में भारत के राजपत्र में इंडियन गुड सिमरिटन और बाईस्टैंडर्ड संरक्षण दिशा निर्देश प्रकाशित किए थे। तो ये पहला ऑप्शन है चिकित्सा, दूसरा ऑप्शन है सड़क परिवहन तथा राजमार्ग, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक चिकित्सा, चौथा ऑप्शन है सड़क सुरक्षा। तो आपका मई 2015 में गुड सिमरिटन लाया गया था, किस लिए लाया गया था, तो सड़क पर बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही थी इसीलिए लाया गया। तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग के लिए लाया गया था। और ये भारत में कब लागू हुआ, यानी कब से है, तो आपको उपरोक्त पहले क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया था कि 2016 से यह भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, 19वीं शताब्दी के मध्य में 4 राष्ट्रों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है आपका भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है जेनेवा। तो 19वीं शताब्दी के मध्य में 4 राष्ट्रों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है आपका जेनेवा में हुआ था, यानी ऑप्शन डी सही है आपका। इसी तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एड की शुरुआत कब हुई थी। ये आपको हम पहले बता चुके हैं कि फर्स्ट एड की शुरुआत आपकी 11वीं शताब्दी में हुई थी। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, तो सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाते हैं। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो 2000 ईस्वी में हुई थी। हेल्थ डे हम कब मनाते हैं, तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा, ताकि मैं आगे क्लास में इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन ला सकूं। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिएगा। बाय स्टूडेंट।